हाँ जी बच्चों, तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सरसाइज 3.9। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और फाइंड द वैल्यू ऑफ द साइन टू एक्स कोस टू एक्स टेंजेंट टू एक्स व्हेन टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू दिस एंड एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ओके जी, आपको टेंजेंट एक्स दिया है बच्चों, साइन टू एक्स कोस टू एक्स टेंजेंट टू एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टेंजेंट एक्स का फॉर्मूला अगर हम तीनों में लगाएं तो हमारा सीधा ही सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही ईजी है। देखो बच्चों, यहाँ पर टेंजेंट एक्स दिया है तो डायरेक्ट हम इसी का यूज़ करके ही तीनों फंक्शन हमारे निकाल सकते हैं। यानी साइन टू एक्स का फॉर्मूला हमारा होता है 2 टेंजेंट एक्स अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। आपको किसी अदर फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं बच्चों, ठीक है। टेंजेंट दिया है, ये ही सफिशेंट है। 24/7 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 24/7 स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाता है आपका 2 × 48/7 डिवाइड में आपका आ जाता है 7। 1 प्लस 7 का स्क्वायर ये हो जाएगा 576 बाई में 49। 48/7 इंटू और डिवाइड में है आपका बच्चों एलसीएम लेते हैं 49। 49 प्लस 576 48/7 और यहाँ से आपका सोल्व होकर क्या आ जाता है 49 में ये उल्टा करोगे 625, यहाँ से आ जाएगा बच्चों 7 7 जा हो जाता है आपका 49 और यहाँ से और आपका कुछ भी 3 5 5 नहीं कट होगा, 7 7 6 और 6 नहीं, अभी नहीं कट हो पाएगा और यहाँ से 25, तो ये आ जाता है आपका 7 8 जा 56 6 5 7 4 जा 28 और 5 28 और 5 33 बाई में 620। हाँ जी बच्चों, साइन टू एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हम करते हैं कॉस ऑफ 2x। कॉस ऑफ 2x जो होता है वो होता है हमारा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। क्लियर है बच्चों, आपको 1 माइनस टेंजेंट एक्स इज द 24/7 स्क्वायर और 1 प्लस 24/7 स्क्वायर 1 माइनस 576 49 1 प्लस 576 49, यहाँ पर माइनस कर देंगे और यहाँ पर एलसीएम लेकर के हम लिख देंगे प्लस का 576 डिवाइडेड बाय 49। 49 प्लस में 576। क्लियर बच्चों आपको, यहाँ से माइनस करते हैं तो ये हो जाता है आपका 16 माइनस 9 इज़ 7 और 6 माइनस 4 इज़ 2 5 माइनस के और 49 ये रेसिप्रोकल कर दिया डिनो का हमने। बच्चों अब करते हैं हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं टेंजेंट 2x की। टेंजेंट 2x इज इक्वल टू 2 टेंजेंट x अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x। 2 इंटू टेंजेंट x यानी 24/7 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर। टेंजेंट x इज 24/7 स्क्वायर 48/7 और डिवाइडेड बाय एलसीएम लोगे तो यहाँ से ओपन करने के बाद 49 और 49 माइनस आएगा 576। इस टाइम बच्चों आप कर ही चुके हो इसलिए मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया है 49 बाई यहाँ से आपने सॉल्व किया था, आया था आपका माइनस के 527, तो 7 7 जा हो जाएगा और यहाँ से मल्टीप्लाई आपने जब किया था तो आया था आपका 336 527 और ये साइन आप यहाँ लिख देते हो आगे। तो ये हो गया है आपका टेंजेंट 2x और साइन 2x कॉस 2x टेंजेंट 2x, ये तीनों वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो हमने कर दी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट करना है हमें। थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसमें देखते हैं हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। इफ टेंजेंट x इज इक्वल टू 3/4 एंड x इज ग्रेटर देन पाई लेस देन 3π/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन x/2 cos x/2 एंड टेंजेंट x/2। देखो बच्चों, हमारे पास इस क्वेश्चन में आपको गिवन है टेंजेंट एक्स और दिया गया है कि जो एक्स है वो आपका ग्रेटर देन पाई यानी कि 180 से ग्रेटर है और 270 से लेस है, यानी आपका इट मीन कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो वैल्यू हमें जो फाइंड आउट करनी है उसके लिए हमारे पास एंगल है हाफ। तो एक्स हमारे पास जो कंडीशन है, पहले हम गिवन जो है वो लिख लेते हैं बच्चों, थर्ड का सेकेंड पार्ट।
टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू 3/4 और x की कंडीशन है ग्रेटर देन पाई है, लेस देन 3π/2 है। ठीक है, तो पहले हम x/2 के लिए हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो फंक्शन जो एंगल्स निकालने हैं साइन कोस टेंजेंट के, वो x/2 के लिए निकालने हैं। तो x/2 की ही कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी होगी। हम क्या करते हैं, x/2 करने के लिए अगर हम एक साइड में रखेंगे तो हमें बोथ साइड में भी x/2 ही रखना पड़ेगा। यहाँ डिवाइड किया तो यहाँ भी नेचुरली आपका डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका डिवाइड हो जाएगा। तो x/2 जो है वो आ रहा है आपका, उसकी कंडीशन हो जाएगी π/2 से ग्रेटर, यानी कि 90 से अबव होगा, और 3π/4 180/4, यानी कि ये हो जाता है आपका 135 से लेस। 90 से ग्रेटर और 135 से आपका लेस का एंगल होगा। ये आपका लाई करेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन एक्स पॉजिटिव होता है, यानी कि साइन x/2 जो आएगा वो पॉजिटिव शो होगा, और जो cos x/2 आप निकालोगे वो सेकेंड क्वाड्रेंट में, और वो होगा नेगेटिव। ठीक है बच्चों, आपको क्लियर हो गया होगा। और टेंजेंट x/2 भी उसके लिए आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा। क्लियर है? हाँ जी बच्चों, सेकेंड x इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x का स्क्वायर रूट। ठीक है, और x आपका सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में बात हो रही है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जो होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में सेकंड होता है नेगेटिव, तो यहाँ से सेकंड तो मिलेगा आपको यहाँ से नेगेटिव, -1 प्लस 3 स्क्वायर 9 16 -16 प्लस 9 एलसीएम लोगे तो 25 बाय में 16 स्क्वायर रूट, तो ये आ जाता है -5/4। सेकेंड एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली -5/4। अब cos x क्या होता है, cos x होता है रेसिप्रोकल किसका, सेकेंड एक्स का, तो वो आ जाएगा -4/5। ठीक है, cos x हमने फाइंड आउट कर लिया है, -4/5 होगा। अब हमें वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, हमें sin x/2 cos x/2 ये सब फाइंड आउट करना है। तो पहले हम sin x/2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। sin x/2 1 माइनस cos x/2 का होता है आपका स्क्वायर रूट। क्लियर बच्चों, ये होता है आपका sin x/2, जैसा कि आपको मैंने समझा ही दिया था कि ये कैसे आपका cos x/2 होगा। ठीक है, एक बार और अच्छे से क्लियर कर देती हूँ बच्चों, ये फॉर्मूला आपका कैसे डेवलप हुआ है। देखो, जैसे कि हमारा होता है cos of 2x फॉर्मूला, cos of 2x फॉर्मूला के दो फॉर्मूले हैं, ये हमें पता है। एक होता है 2 cos square x - 1, एक होता है 1 - 2 sin square x। ठीक है, जहाँ पर हमें एंगल के साथ 1x चाहिए, ठीक है, cos x चाहिए, हमें cos x चाहिए, और एंगल हमारे पास 2x गिवन है, तो हम ये दो कंडीशन लेते हैं। अगर हमें sin x और cos 2x का रिलेशन बनाना है, sin x का एंगल 1x के साथ आपको निकालना है, और cos का आपका डबल एंगल दिया है, तो आप ये दोनों रिलेशन लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारे पास cos x यानी 1x आ गया, और हाफ हमने निकालना है, तो मैं पहले साइन का केस करती हूँ। तो मैं इन दोनों को लेकर के चलती हूँ, 1 - 2 sin square x। ठीक है बच्चों, अब इसको इधर लाओ, ये हो जाता है प्लस का 2 sin square x, प्लस का हो गया। हाँ जी, तो 2 sin square, पहले मैं ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आपको चेंज करवा के यहाँ पे 2 ही लेकर के बच्चों चलते हैं, सॉरी, हाँ, ताकि आपको क्लियर हो जाए। इस cos 2x इज इक्वल टू 1 - 2 sin square x, तो 2 sin square x इज इक्वल टू, ये इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, और cos 2x उधर राइट में जा करके आपका माइनस का हो जाएगा। तो sin square x इज इक्वल टू 1 - cos of 2x, और ये 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आकर के डिवाइड में हो जाएगा। इधर से sin x, इधर स्क्वायर है, इधर जा करके स्क्वायर रूट हो जाएगा, 1 - cos of 2x बाई 2 आएगा। और साथ में जब आपको पता है स्क्वायरिंग होती है तो राइट साइड में जा करके वहाँ पर दो सिंबल आते हैं, या वो प्लस हो सकता है या वो माइनस, लेकिन यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है हाफ एंगल के साथ। तो हम यहाँ कर देते हैं हाफ एंगल, और यहाँ पर भी हम कर देंगे इसका हाफ। जब cos 2x का हाफ करोगे तो आपको मिल जाएगा cos of x। ये बच्चों मैं आपको कंसेप्ट क्लियर यहाँ पर करना चाहती थी। ठीक है, इसी तरह से हम ये दो पार्ट लेकर के चले हैं। हमने sin x/2 निकाला है, sin x निकाला था, वहाँ से sin x/2। इसी तरह इन दोनों का यूज़ करते हो तो आपका आ जाता है cos x/2। cos x/2 के लिए आपका आ जाता है यहाँ पर प्लस का साइन। ठीक है, यहाँ पर हो जाता है आपका प्लस का 1 + cos of x/2। ये दो
फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं अच्छे से समझ कर के ये अपना माइंड में पहले फॉर्मूले को अच्छे से उसका हर स्टेप क्लियर करो, फिर उसको माइंड में आप जब स्टोर करोगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी और अप्लाई करने में भी आपको ईजी रहेगा। तो अब बच्चों हमें यहाँ से ये देखो, ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिखा था 1 माइनस कोस एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू डायरेक्ट लिखा था। ठीक है, कहाँ से आया है ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आई होप आपको इसका हर स्टेप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब यहाँ बात हो रही है हमारी जो एक्स बाई टू है, यानी कि एंगल जिसकी वैल्यू साइन एक्स बाई टू हमें फाइंड आउट करना है। तो एक्स बाई टू आपका लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन एक्स बाई टू सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव होता है, कोस एक्स बाई टू होता है नेगेटिव। तो अब हम यहाँ पर मैं वैल्यू ही रखने जा रही हूँ बच्चों। तो साइन एक्स बाई टू प्लस कर लूँगी मैं, और 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स बाय में आएगा 2। इसी तरह हम कॉस ऑफ एक्स बाय 2 जब लेंगे तो नेगेटिव आएगा और आएगा 1 प्लस कॉस एक्स बाय 2। क्लियर है बच्चों? टेंजेंट के लिए हम इन दोनों को कर देंगे डिवाइड। तो यहाँ पर हम फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं। कॉस एक्स हमारे पास कितना आया है? हमारे पास आया है माइनस के 4/5। तो माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा आपका प्लस का 4/5 और डिवाइड में है 2। क्लियर है? 5 लेंगे एलसीएम अपर में न्यूमरेटर में, तो 5 और प्लस 4 और बाय में है 2। 5 प्लस 4 इज़ 9, बाय में 5 और 1/2 आ जाता है, और स्क्वायर रूट 9 होता है आपका 3, और 5 टू जो हो जाएगा 10, तो 3/√10। इसी तरह से यहाँ सोल्व करते हैं 1 प्लस, और ये होता है माइनस के 4/5 और बाय में है आपका 2। क्लियर है बच्चों? तो माइनस यहाँ एलसीएम लोगे तो माइनस है तो ये हो जाएगा 5 और माइनस के 4 और बाय में आ जाएगा 2, और इसको हम सोल्व करें तो माइनस 5 माइनस 4 इज़ 1/5 और 1/2, और ये हो जाएगा 1/10, और स्क्वायर रूट 1 इज़ 1, स्क्वायर रूट 10, और यहाँ आ जाएगा आपका माइनस का -1/√10। अब हम वैल्यू निकालनी है हमें टेंजेंट एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एक्स बाई टू। साइन एक्स बाई टू इज़ 3/√10 और -1/√10। 3/√10 इंटू -1/, ये हो जाएगा बच्चों रेसिप्रोकल, स्क्वायर रूट 10 बाई हो जाएगा 1, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ आएगा आंसर -3। हाँ जी बच्चों, थर्ड क्वेश्चन का है थर्ड पार्ट। इसमें हमारे पास हमें वैल्यू सेम वैसे ही जैसे सेकंड पार्ट में फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू टेंजेंट एक्स बाई टू। लेकिन अब चेंज ये है कि कॉस ऑफ एक्स गिवन है, पहले हमें टेंजेंट एक्स गिवन था। कोस एक्स हमने क्या किया था, सेकेंड एक्स निकाला फिर कोस एक्स में कन्वर्ट किया, क्योंकि फॉर्मूला तो इन दोनों में कोस का ही लगना था। ठीक है, तो यहाँ हमें वो स्टेप करने की नीड नहीं है, क्योंकि हमें डायरेक्ट ही कोस एक्स दिया गया है। और क्या कंडीशन है कि एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ भी थर्ड क्वाड्रेंट में ही था, तो हाफ के लिए हमारा सेम वही प्रोसेस चलेगा। इनफैक्ट हमें एक स्टेप हमारा कम हो गया है। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको? तो हम यहाँ लिखते हैं कोस एक्स इज इक्वल टू 1/3 एंड साइन एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू टेंजेंट एक्स बाई टू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अगर एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हमारा एक्स बाई टू जो है, एक्स बाई टू लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी कि π/2 से लेकर के 135, 90 से 135 के बीच में ही आपका लाई करने वाला है। ठीक है ना बच्चों? तो हैंस लिख लेते हैं, हैंस एक्स बाई टू लाइज इन 90 to 135। ठीक है, इन बिटवीन 90 to 135। तो हम यहाँ से कोस एक्स हमें गिवन है, हम यहाँ से लिखते हैं फॉर्मूला साइन एक्स बाई टू का। आपको अब समझ ही आ गया है, लास्ट प्रीवियस पार्ट में मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया था। साइन एक्स बाई टू इज इक्वल टू 1 माइनस कोस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर रूट। बात हो रही है सेकेंड क्वाड्रेंट की, वहाँ पर होता है साइन एक्स बाई टू पॉजिटिव। तो यहाँ से हम डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं 1 माइनस कोस एक्स इज -1/3 और डिवाइडेड बाई है 2, 1 प्लस 1/3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं 3 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2, 4/3 और 1/2, 2 से 2 हो गया कट, तो ये आ जाता है √2/3। क्लियर है बच्चों आपको? यहाँ से अब हमें निकालना है cos x बाई 2, और वो होता है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 to 135 के लिए नेगेटिव, इसलिए यहाँ पर आ जाता है आपका माइनस का साइन।
तो माइनस और 1 प्लस प्लस है तो -1/3 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। सिमिलरली हम यहाँ पर भी एलसीएम ले लेते हैं, 3 आएगा और डिवाइडेड बाय 2 तो जो आपके पास है ही, तो 3 - 1, ठीक है। तो ये हो जाता है 2/3 और 2 डिवाइडेड है तो वो तो कट हो जाएगा, ये आएगा -1/3। तो माइनस है, √1 तो 1 हो जाता है और √3 आपका यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगी। ये आ गया आपका cos x/2। अब लेते हैं हम लास्ट पार्ट, टेंजेंट x/2, that is equal to sin x/2 and divided by cos x/2। sin x/2 is √2/3 और यहाँ से आपको मिलता है -1/√3, √2/√3 और √3/1, ठीक है। रेसिप्रोकल हो जाता है ना, जब आप डिनोमिनेटर को सोल्व करते हो तो मल्टीप्लाई में, तो √3 अपर में चला जाएगा, 1 डिवाइड में आ जाएगा, माइनस हम आगे लिख देते हैं, √3 से √3 कट हो जाएगा, ये आएगा -√2 जो हमें वैल्यू देता है टेंजेंट x/2 की। यहाँ से हमने सॉल्व करके sin x/2, cos x/2, टेंजेंट x/2, थर्ड क्वेश्चन हमने बच्चों कर लिया है कंप्लीट। एक्सरसाइज 3.9, ठीक है। इफ cos x इज दिस देन शो दैट cos ऑफ 2x, ठीक है। cos x गिवन है और cos 2x हमें इवेल्यूएट करना है, यहाँ पर प्रूव करके दिखाना है। राइट हैंड साइड में प्रॉपर आपका ए की फॉर्म में ही आंसर आना चाहिए, ठीक है जी। cos x गिवन है तो हम cos 2x का फॉर्मूला वो अप्लाई करेंगे जिसमें हमारा सिर्फ यूज़ हो, तो वो सिर्फ cos x का, ठीक है बच्चों। तो हम लिख लेते हैं कि cos x इज इक्वल टू 1/2 a प्लस 1/a, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें जो प्रूव करके दिखाना है वो है cos ऑफ 2x। cos ऑफ 2x का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जिसमें हमारा cos x का यूज़ होता है, वो है 2 cos स्क्वायर x - 1, ठीक है बच्चों। क्लियर है आपको? ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ से 2 cos x इज दिस, तो यहाँ पर हम 1/2 इंटू a प्लस 1/a, ठीक है। ये हमने cos x की वैल्यू वैल्यूएट कर दी है और इसका क्या गिवन है आपको, स्क्वायर, और -1 आ जाएगा एज इट इज़। क्लियर हो गया होगा बच्चों आपको? हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ वैल्यू ही पुट की है cos x की, ठीक है, फॉर्मूला में। तो cos x हमारे पास गिवन था, 2 एज इट इज़ है और स्क्वायरिंग हमने लिख दी है और -1 हमने एज इट इज़ फॉर्मूला का अप्लाई कर दिया है। तो 1/2 का स्क्वायर हो जाता है 1/4 और यहाँ होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, a² प्लस 1/a² और यहाँ से आ जाता है माइनस नहीं प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a। तो a और a हमारा यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाता है -1। तो 2 यहाँ से आपका बच्चा 2 इंटू 1/4 है, फिर साथ में आ जाता है a² 1/a² प्लस में 2, ठीक है, -1 एज इट इज़ है। क्लियर है बच्चों आपको? तो यहाँ से 2 कट हो करके ये हो जाता है 1/2 और ये बन जाता है a² प्लस 1/a² प्लस 2 और यहाँ से बच्चों ये जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई था, ये कैंसिल होकर के इसको सॉल्व कर दिया, यहाँ पर ये आ जाता है -1। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, 1/2 से कर देते हैं डिवाइड, तो ये बन जाएगा a² प्लस में 1/a² है, साथ में आ जाता है 2 मल्टीप्लाई में और 2/2 हो जाता है, ये कट होकर के आपको 1 देगा -1। तो a² में 2 है और प्लस में है आपका 1/2 a² प्लस 1 है -1, ये दोनों कट जाते हैं तो यहाँ से आपका 1/2 फिर से कॉमन आ जाता है, ये बन जाता है 1a² और प्लस 1/a² एज इट इज़। जो आपको राइट हैंड साइड में वो जो प्रूव करके दिखाना था एज इट इज़ हमने यहाँ पर निकाल करके आंसर दिखा दिया है, दैट इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड दैट वी हैव टू प्रूव हियर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th में भी हमें प्रूव ही करके दिखाना है, 6th में 7th में आगे आपको प्रूव ही करना है बच्चों। देखते हैं 5th में हमें क्या प्रूव करके दिखाना है। फर्स्ट पार्ट में हमें sin 2θ अपॉन 1 प्लस cos 2θ इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। हाँ जी बच्चों, फर्स्टली तो आपको आपके जो फॉर्मूला स्टार्टिंग एक्सरसाइज में मैंने बताए थे वो सब आपको माइंड में अब होने चाहिए कि कहाँ कैसे अप्लाई करेंगे, वो मैं आपको हर क्वेश्चन में बता दूँगी। प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से हो जाएगा। तो हम कर रहे हैं बच्चों 5th क्वेश्चन, 5th का फर्स्ट पार्ट, प्रूव दैट sin 2θ/1 प्लस cos 2θ इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। sin 2θ अपॉन में 1 प्लस cos ऑफ 2θ
हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये आएगा टेंजेंट थीटा के इक्वल, प्रूव दैट। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पर पिक करते हैं और यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा का, जैसे कॉस 2 थीटा था 2 कॉस स्क्वायर, क्या होता है बच्चों, यहाँ चाहिए तो आप cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए कि आप पूरा का पूरा इसका कर दीजिए। तो cos 2 थीटा होता है आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, तो आप जैसे जैसे अप्लाई करना बच्चों आपको आ जाएगा, तो आप सीधा ही इन पूरे की वैल्यू भी रख पाओगे। ठीक है, तो 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से 1 और 1 हो गया आपका कैंसिल। ठीक है, क्लियर है आपको। और यहाँ से आपका बचता है 2 इंटू साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा, और डिवाइडेड बाय बचता है 2 कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको दो पार्ट्स में, कॉस इंटू कॉस इज कॉस स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, एक कॉस भी कट जाता है, साइन बाय कॉस हमारा बचता है टेंजेंट थीटा, जो हमें यहाँ पर प्रूव करके दिखाना था। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमने फॉर्मूला को देखना है कहाँ पर कैसे अप्लाई करना है। क्लियर है बच्चों आपको। ठीक है, अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें देखिए क्या गिवन है और क्या प्रूव करके दिखाना है। 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, हम दोनों का ही फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का है हमारा सेकेंड पार्ट, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, क्योंकि हमारे पास दोनों का ही फॉर्मूला गिवन है, तो इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और 1 हमारा कैंसिल होना चाहिए, तो हमारे पास एक कोई फॉर्मूला है जिसमें हमारा 1 हो जाता है कैंसिल। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा ये हमारा, चाहे तो आप डायरेक्ट ही बच्चों रख दीजिए, चाहे इसकी वैल्यू आप रखते जाइए। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा हमारा डायरेक्ट ही इक्वल आ जाता है। ये होता है जैसे कि यहाँ पर आप देखिए कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है आपको। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं -1 को इधर लाती हूँ तो ये बन जाता है cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक फॉर्मूला ये है आपका, एक है cos 2 थीटा जो है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक यहाँ से। ठीक है, तो cos ऑफ 2 थीटा ये 1 है, अब इसको उधर ले जाइए, ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा का हो गया, अब 1 माइनस कॉस 2 थीटा का बनाएंगे, तो 1 यहाँ से आप क्या कीजिए, ये प्लस कर दीजिए 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 इधर लाए, साइन ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर था, इधर आकर के लेफ्ट में आपका वो प्लस हो गया, ये जो है cos 2 थीटा राइट में जाएगा तो आपका माइनस हो गया। तो ये भी आपके फॉर्मूला यूज़ हो जाते हैं डायरेक्ट ही, ये दोनों के दोनों, कि 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा, और 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos ऑफ 2 थीटा। ये दोनों ही फॉर्मूलों का अब यहाँ यूज़ करेंगे, 1 प्लस cos 2 थीटा और 1 माइनस cos 2 थीटा। 1 माइनस cos 2 थीटा इज द 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कट हो जाता है, और साइन थीटा बाय में cos ऑफ थीटा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, साइन बाय cos इज टेंजेंट थीटा का स्क्वायर आ गया, जिसको हम टेंजेंट स्क्वायर थीटा भी लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो बच्चों हमारे क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, बस फॉर्मूला अप्लाई करना है, कहाँ कैसे करना है ये आपको पता। तो थर्ड पार्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट हमें है हमारा है 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा का हमारा होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा बाय 2। ओके जी, ठीक है, 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा बाय 2। ठीक है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो तो आपके पास एक सिंगल पावर में फंक्शन है, उसमें आप फॉर्मूला अप्लाई करने में यहाँ हम थोड़ा सा हमें कि हम क्या कौन सा कहाँ कैसे लगाएं, तो यहाँ पर डायरेक्ट ही हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, कॉस 2 अगर बनाना चाहते हो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, देखिए फॉर्मूला आपका डेवलप हो जाएगा। यहाँ पर कॉस ऑफ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कट करके थीटा आ गया, लेकिन हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा कौन सा, जो हमने ऊपर रेडी किया था 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा। जितना भी यहाँ एंगल होता है यहाँ पर जब आप लेते हैं उस एंगल का हाफ आता है, तो थीटा आ गया। तो यहाँ अगर थीटा है आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, जब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आपको डायरेक्ट ही फॉर्मूला देगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2।
चाहे तो आप यहाँ से इसको समझ सकते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, धीरे धीरे बच्चों आपको अप्लाई करना अच्छे से आ जाएगा। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से किया डिवाइड, ताकि मेरा ये फॉर्मूला, ये वैल्यू में भी चेंज ना आए और मेरा फॉर्मूला भी इजीली अप्लाई हो सके। हाँ जी, तो 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा की जगह है एक्स, 2x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स, एक्स क्या है थीटा बाय 2। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक्स क्या है थीटा बाय 2, 2 से 2 हो जाता है कट। ठीक है, कॉस ऑफ थीटा बाय 2 पाई में साइन ऑफ थीटा बाय 2। ये मैं ले लेती हूँ, स्क्वायर स्क्वायर दोनों में है तो स्क्वायर कॉमन ले लिया और स्क्वायर रूट गिवन था। ये स्क्वायर रूट होता है 1/2 पावर और स्क्वायर होता है 2 पावर, तो दोनों कट हो जाती हैं। कोस थीटा बाय 2 डिवाइड बाय साइन थीटा बाय 2। कोस बाय साइन इज द कॉट, कॉट ऑफ थीटा बाय 2। और यही हमें राइट हैंड साइड में बच्चों यहाँ पर प्रूव करके दिखाना था। ठीक है, क्लियर है आपको? ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब हम करते हैं जो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का है हमारा फोर्थ पार्ट। और 1 प्लस साइन 2 थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू प्रूव करके दिखाना है टेंजेंट स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस थीटा। तो यहाँ से आइडिया लग जाता है कि टेंजेंट के फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है इसको। हाँ जी, तो हम यहाँ से क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 1 का भी कहीं ना कहीं यूज़ करना है। तो हम सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के यहाँ से चलते हैं 1 प्लस साइन 2 थीटा, ताकि हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करें। हम क्या करते हैं बच्चों, 1 की जगह पे मैं नेक्स्ट पेज पे करती हूँ ताकि हमें को थोड़ा स्पेस मिल जाए। 1 प्लस 1 की जगह पे बच्चों हम रख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज़ इक्वल टू 1 अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूलाज। और प्लस में है साइन 2 थीटा, प्लस में है आपका साइन 2 थीटा। इसी तरह डिनों में भी सेम ही करते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में आपका साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा कि हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा है प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा है प्लस में साइन 2 थीटा इज 2 इंटू साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, हाँ जी बच्चों, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और डिनो में भी कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको? अब स्क्वायर जो है हम ले लेते हैं कॉमन, कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हम क्या करते हैं कोस थीटा ले लेते हैं कॉमन, या कह सकते हो कि डिवाइड कर दिया हमने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही कोस थीटा से हम कर देते हैं डिवाइड। ठीक है, डिवाइड करने पे क्या होगा कि हमें जो है राइट हैंड साइड में हमें टेंजेंट बनाना है, साइन बाय कोस चाहिए। ठीक है, यहाँ से कोस एलिमिनेट हो जाएगा, तो आप चाहे लिख दीजिए डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, डिवाइड कीजिए कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस ऑफ थीटा। इसी तरह कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा बाय में कॉस ऑफ थीटा। न्यूमरेटर को भी डिवाइड किया, डिनो को भी डिवाइड किया, और होल स्क्वायर आपका एज इट इज़ आ गया। अब सेपरेट कीजिए, कॉस थीटा बाय कॉस थीटा इज़ 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और इसी तरह 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस ऑफ थीटा, और होल स्क्वायर इज एज इट इज़ 1 प्लस टेंजेंट थीटा 1 माइनस टेंजेंट थीटा। ठीक है, अब 1 यहाँ पर होता है टेंजेंट, 1 कहाँ होता है 45 पे, टेंजेंट पाई बाय 4 पे, और प्लस में टेंजेंट थीटा, टेंजेंट पाई बाय 4 पे और माइनस के टेंजेंट थीटा। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला बन जाता है टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी। ठीक है, 1 का 1 टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी, यानी कि टेंजेंट पाई बाय 4 इंटू 1 में लिखोगे मल्टीप्लाई करके तो एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस थीटा का, और साथ में आपका बाहर है स्क्वायर, तो ये हो जाता है टेंजेंट स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस थीटा।
आप डायरेक्ट भी बच्चों ये याद रख सकते हो कि टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट थीटा 1 माइनस टेंजेंट थीटा। टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस है ना, यहाँ जो भी एंगल आपका टेंजेंट के साथ होगा वो ही यहाँ पाई बाय 4 के साथ प्लस में आ जाएगा, और ये स्क्वायर आपका एज इट इज़ है। चाहे तो आप यहाँ से डायरेक्ट ये स्टेप ला सकते थे, ठीक है, ये स्टेप आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, नहीं से आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया है कि 1 की जगह टेंजेंट पाई बाय 4, 1 की जगह टेंजेंट पाई बाय 4, और ये फॉर्मूला बन जाएगा टेंजेंट ए प्लस बी का, और ए आपको यहाँ मिल रहा है पाई बाय 4 और बी मिल रहा है आपको थीटा। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको? कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी क्वेरी को, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करवा सकते हैं।